नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी का नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसे लिखा है एजे क्रोनिन ने। ये कहानी है दो छोटे भाइयों निकोला और जैकोपो की। यकीन मानिए, ये बच्चे अपनी छोटी सी उम्र में हमें जिम्मेदारी और त्याग का वो मतलब सिखा जाते हैं जो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलता। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। तो इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेखक की उन लड़कों से पहली मुलाकात कैसे और कहाँ हुई। फिर हम उस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो भी पैसा कमाते थे वो आखिर जाता कहाँ था। इसके बाद हम चलेंगे पोलेटा, जहाँ इस राज से पर्दा उठेगा। और आखिर में हम सब मिलकर ये समझेंगे कि ये कहानी हमें त्याग और इंसानियत का क्या गहरा संदेश देती है। कहानी की शुरुआत होती है आल्प्स की खूबसूरत वादियों में। हमारे कथावाचक यानी नरेटर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और तभी उनकी नज़र सड़क किनारे स्ट्रॉबेरी बेच रहे दो छोटे गरीब से दिखने वाले लड़कों पर पड़ती है। ये बस एक आम मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। दिलचस्प बात यह है कि नरेटर का ड्राइवर उन्हें सलाह देता है कि इन लड़कों से कुछ न खरीदें, पर नरेटर की नज़र जैसे ही उन बच्चों की आंखों पर पड़ती है, वो उनकी ईमानदारी और एक अजीब सी गंभीरता से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, उनके कपड़े फटे पुराने थे, पर उनकी आंखों में एक अलग ही बात थी, एक अलग ही चमक। नरेटर को जल्द ही पता चलता है कि ये लड़के तो हरफन मौला हैं। वो सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही नहीं बेचते, अरे वो तो शहर में लोगों के जूते चमकाते हैं, सुबह सुबह अखबार बेचते हैं, टूरिस्ट को शहर घुमाते हैं और तो और किसी भी तरह का छोटा मोटा काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी मेहनत देखकर कोई भी हैरान रह जाए। और यहीं से कहानी में एक पहेली शुरू होती है। नरेटर ये देखकर बहुत हैरान थे कि ये दोनों बच्चे दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिखता। वो कमा तो अच्छा खासा रहे थे, पर उनकी जिंदगी वो बिल्कुल गरीबी में ही बीत रही थी। ये बात नरेटर को बहुत अजीब लगती है। देखिए, एक तरफ वो इतने सारे काम करके पैसे कमा रहे हैं और दूसरी तरफ न ढंग का खाना, न ढंग के कपड़े, वही पुराने फटे हुए कपड़े पहनते थे। तो सवाल ये उठता है, आखिर उनका सारा पैसा जा कहाँ रहा था? ये सवाल नरेटर के दिमाग में घूमता रहता है। इतनी मेहनत, इतनी मुश्किलें, इसके बाद भी उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। कमाल की बात है ना? आखिर उनकी इस खुशी का राज क्या हो सकता है? आखिरकार एक दिन नरेटर से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बड़े भाई निकोला से सीधे सीधे पूछ लिया, तुम लोग कमाते तो बहुत हो, पर ये बताओ उसे खर्च कहाँ करते हो? और बस यही वो पल था जहां से इस रहस्य पर से पर्दा हटना शुरू हुआ। ये सवाल सुनते ही निकोला का चेहरा पहले तो शर्म से लाल हो गया और फिर उदासी से एकदम पीला पड़ गया। उसने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। देखिए, उसका ये रिएक्शन दिखाता है कि वो कोई राज तो छुपा रहा था, पर इसलिए नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी मुश्किलों के लिए किसी की दया या हमदर्दी नहीं चाहता था। वो स्वाभिमानी था। और फिर एक रविवार को इस सारे रहस्य से पर्दा उठने का मौका आ ही गया। उस दिन दोनों लड़कों ने नरेटर से एक मदद मांगी। उन्होंने कहा कि क्या वो उन्हें 30 किलोमीटर दूर पोलेटा नाम के एक गांव तक अपनी गाड़ी में छोड़ सकते हैं। ये बस एक छोटी सी ड्राइव नहीं थी, ये एक ऐसा सफर था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नरेटर को लगा कि शायद वो किसी छोटे मोटे काम से जा रहे होंगे, लेकिन उनकी गाड़ी एक बड़ी सी लाल छत वाली बहुत ही सुंदर विला के सामने जाकर रुकी। और तब नरेटर को जो पता चला, उसने उन्हें चौंका दिया। ये कोई आलीशान घर नहीं, बल्कि एक अस्पताल था। और उसी पल उनकी सारी मेहनत, उनका सारा त्याग, उनका हर संघर्ष, सबके पीछे का राज सामने आ गया। और वो राज था उनकी बहन लूसिया। जी हाँ, ये दोनों भाई जो कुछ भी कर रहे थे, वो अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए कर रहे थे। नरेटर को वहां की नर्स से पता चला कि लूसिया को रीढ़ की हड्डी की टीबी है। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी जिसके इलाज में बहुत पैसा और बहुत लंबा समय लगने वाला था। अब नरेटर के सामने सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई थी। नर्स ने यह भी बताया कि इन बच्चों का बचपन बहुत ही दर्दनाक रहा है। युद्ध में इनके पिता की मौत हो गई, एक बम धमाके में इनका घर तबाह हो गया और तीनों भाई बहन ने मिलकर भूख और ठंड का सामना किया।
इतना ही नहीं, इन नन्हे मुन्ने लड़कों ने जर्मनों के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। सोचिए, ये छोटे छोटे लड़के हर हफ्ते बिना एक भी बार चूके अपनी बहन के इलाज की भारी भरकम फीस चुकाते थे। वो खुद भूखे रह लेते, फटे कपड़े पहन लेते, लेकिन ये पक्का करते कि उनकी बहन को सबसे अच्छा इलाज मिले। ऐसा प्यार, ऐसा त्याग सच में असाधारण था। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन लड़कों की कहानी ने नरेटर पर इतना गहरा असर डाला कि उन्हें सज्जन यानी जेंटलमैन होने का असली मतलब समझ में आ गया। नरेटर को ये एहसास हुआ कि असली जेंटलमैन वो नहीं होता जो अमीर हो या महंगे कपड़े पहने। नहीं, असली जेंटलमैन तो वो होता है जिसके अंदर त्याग की भावना हो, सच्चा प्यार हो, मेहनत करने का जज्बा हो और इंसानियत हो। और ये दोनों छोटे लड़के निकोला और जैकोपो इन सभी गुणों की एक जीती जागती मिसाल थे। कहानी के आखिर में नरेटर ये महसूस करते हैं कि युद्ध ने भले ही दुनिया को तबाह कर दिया हो, लेकिन ये दो छोटे बच्चे इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। उनका निस्वार्थ प्यार और बलिदान ये साबित करता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता हमारे कर्मों में होती है, हमारी उम्र या हमारे पैसों में नहीं। और अगर इस अध्याय की व्याख्या ने आपके दिल को भी छुआ हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों को आप तक पहुंचाते रहें, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा कदम और भी बहुत से विद्यार्थियों की मदद कर सकता है ताकि वो भी आसानी से ऐसे नोट्स और एक्सप्लेनेशंस पा सकें। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, जरा सोचिएगा, आज की इस दुनिया में सच्ची शराफत या महानता आखिर दिखती कैसी है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।